हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है पेपर में, ठीक है? तो तैयारी को और थोड़ा बूस्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कवर कराता हूँ अच्छा सा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा मीन, मोड एंड मीडियन। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है आपके पेपर में, तो ये और आसान है। हम लोगों को ये नंबर दे के जाएगा बहुत आसानी से। आप देखना चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझना, बहुत मज़ा आएगा। धीरे 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 हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, HPS CSET कोर्स 2021 लॉन्च कर दिया है सिविल स्टेप हिमाचल ने, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसकी फीस रहेगी 3500 रुपीज़। इसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, तो 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.civilstephimachal.com पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज का टॉपिक रहेगा मीन, मॉड एंड मीडियन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मीन। दरअसल मीन का मतलब होता है माध्य। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। दोस्तों, मीन कुछ नहीं होता, औसत होता है, एक तरीके से एवरेज होता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन में। एवरेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एवरेज भी मैं कवर कराऊंगा, बहुत नए तरीके से कवर कराऊंगा, लेकिन नॉर्मल एवरेज जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अभी पहले उसे ही थोड़ा देखते हैं, ठीक है? उसे ही चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, अब अगर बात की जाए यहाँ पे मीन होता क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखना। एवरेज हम लोग क्या पढ़ते थे? एवरेज को पढ़ते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या था बताओ? सोचो क्या लिखते थे, बताओ? यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, यही लिखते थे, है ना? अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या? अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है कि फाइंड मीन। किसका मीन फाइंड आउट करना है? यहां पे सुनो, 2 4 6 3 7 7 5 2 1, इसका मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है? और मैं आगे और लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे लिख देते 8, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, है ना? बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत सिंपल सा, देखो शॉर्टकट तो हम लोग सीख ही लेंगे, पहले हम लोग बेसिक तो समझे। तो मीन मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आप सबको क्या करोगे? ऐड करोगे, सम करोगे इनका। तो चलिए कर दीजिए। 2 + 4 + 6 + 3 + 7 + 7 + 5 + 2 + 1 + 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, ध्यान से सुनो। आपने शोले मूवी देखी? शोले मूवी में एक डायलॉग होता है कि कितने आदमी थे। तो देखो, दो चीजें होती, कितने आदमी थे, तो उसने कहा सरदार 2। अगर वो पूछता कौन कौन थे, तो वो कहता है एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र। लेकिन उसने पूछा था कितने आदमी थे, तो नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा कि कितने नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो भी आएगा, अगर आप ऊपर ऐड करेंगे तो मे बी 45/10 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 4.5। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो ये बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, वो सब हम लोग समझेंगे। अभी आप बस ये मोटा मोटा समझो कि होता क्या है, ठीक है? इसके बाद दूसरा टर्म जो यूज हुआ था, मोड, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है? क्या होता है मोड, ठीक है? अब बहुलक वो नंबर होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है जी? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या होता है? बहुलक होता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, मैं आपको लिखता हूं 3 2 1 1 2 3 5 6 और 1। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि ये जो डाटा दिया गया है,
इसका मोड बताइए क्या होगा, बहुलक बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना, आपने सिंपल ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। आप देखेंगे कि आपका जो 1 है वो 1, 2 और 3 बार आया है, बाकी 3 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, लेकिन जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या होता है, मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1, तो मोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, वही आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो सब हम लोग देखने वाले हैं। पहले आपको थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए कि मोड होता क्या है। दोस्तों अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं यहीं पे कि फाइंड द मोड, डाटा देता हूं मैं आप लोगों को, कौन से डाटा का, 7 8 5 7 9 8 6, यहां पे बताओ मोड क्या होगा। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि भैया 7 भी 2 बार आया है, 8 भी 2 बार आया है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। हालांकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आ जाता है फिर भी मैं बता देता हूं। तो अगर कोई 2 नंबर सेम टाइम आए हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो उसे कहा जाएगा कि यहाँ पे मोड कौन कौन है, 7 भी मोड है और 8 भी मोड है। ठीक है, दोनों ही मोड है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सी बात है जो कि ठीक है मतलब पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड द मोड ऑफ डाटा, कौन सा डाटे का डाटा है, 147,695, इसका मोड बताना है। अब आप देखेंगे कि सारे ही नंबर एक एक बार आए हैं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा बार आया है, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, अब सुनो, ये देखो अगर हम लोग इंडिया में हैं, बाकी मुझे किसी और कंट्री का नहीं पता, अगर इंडिया में है तो इंडिया में हम लोग कहेंगे ऑल आर मोड, क्योंकि सब एक एक बार आए हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप यूएसए से पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए यूएसए में कोई पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप कहेंगे नो मोड, और वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कहेंगे कोई सा भी मोड नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इंडिया में हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑल आर मोड। ठीक है, चलिए दोस्तों, वेरी गुड। इसके बाद जो तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी वो है हमारा मीडियन, माध्यिका, हिंदी में कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका। क्लियर दोस्तों। अब मीडियन क्या होता है, हमने ये चीज को और बारीकी से समझना है। मीडियन होता है मिडिल टर्म। मीडियन क्या होता है, एक तरीके से मिडिल टर्म। अब कहोगे सर ये मिडिल टर्म क्या भला है, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, आज देखेंगे भैया। ये लो मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या है, सुनना ध्यान से, मतलब बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म मीडियन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप करने पड़ते हैं और आप बहुत इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप होगा, अगर आपको कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि बताइए यहाँ पे मीडियन क्या होगा, तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लीजिए। फर्स्टली राइट डाउन, जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, तो फर्स्टली राइट डाउन all the given numbers increasing or decreasing order, in increasing और डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही और आरोही क्रम, आरोही और अवरोही, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो भी आपको डाटा दिया गया है, या तो आप उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, या उसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बड़ा छोटा 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 फिर सबसे छोटा। इस तरीके से होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, आपने कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 2 में आपने ये लिखने के बाद देखना है कि मिडिल टर्म कौन सी है, बस ये देखना है कि मिडिल टर्म कौन सी है, बीच में कौन है। अब ये थोड़ा मिडिल टर्म के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार मिडिल टर्म के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है, समझाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लेकिन लाइक तो आप ज़रूर करें। ठीक है, कम से कम मुझे पता चलेगा कितना आप लोग पसंद कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे दोस्तों, मान लो आपके पास 3 टर्म्स है ABC, तो अगर मैं आपको कहूं कि इनमें मिडिल टर्म कौन सी है, बीच में कौन है, तो आप कहेंगे सर B है।
ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा रहे हैं, ठीक है जी। 2 A B C D E, मिडिल टर्म कौन सी है बताओ? आपके पास 5 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी ये बताओ? ये रही मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, 2 इससे इधर 2 इससे इधर। समझ में आती है बात? अगर मैं आप लोगों को कहूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब A B C D E F G H I, और मैं आपसे कहूं कि मिडिल टर्म कौन सी, अंग्रेजों के जमाने का जेलर कहां छिपा हुआ है ये बता दो मेरे को, तो आप कहेंगे कि सर ये है, क्योंकि 4 इधर जाओ आधे इधर जाओ आधे इधर बाकी इसके पीछे, तो यही अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक नंबर ऑफ टर्म्स ओड रहेगी 3 5 7 9 11 15 इस तरीके से, या 13, तो हम लोग मिडिल टर्म इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स हो, मान लो ये रही A B C D E या A B C D, इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। यहाँ पे मिडिल टर्म यहाँ पे है, बात समझ रहे हो ना? मतलब देखो 2 बराबर हिस्सों में बांटने को ही मिडिल टर्म कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? B + C बटा 2। अब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो देखो A B C D E F। अब बताओ मिडिल टर्म क्या है? अब बताएगा कोई मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? बताओ क्या है मिडिल टर्म? सोचो। वेरी गुड, यहाँ पे रही होगी, 3 इसके इधर है 3 इसके इधर है, तो भैया ये क्या हो जाएगा बताओ? C + D बटा 2। क्लियर है? वेरी गुड, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत डाउट परेशानी नहीं है ना? आपको होनी नहीं चाहिए भाई कोई भी परेशानी, ठीक? चलिए, तो दोस्तों इतना आप लोग सीख गए, आप लोगों को पता चल गया। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन। इसके बाद हम लोग बहुत बढ़िया, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, छोटा ही टॉपिक है और हम बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ, किसका मीडियन बताना है? 5 7 9 4 2 11, इसका मीडियन बताना है। क्या करेंगे बताओ? बता दो मुझे, क्या करेंगे बताओ? अरे वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप 1 क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब 2 सबसे पहले आ जाएगा, कांटा मारो, उसके बाद 4 आ जाएगा, यहाँ पे कांटा लगाओ, फिर 5 आएगा तो कांटा लगा, उसके बाद 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। देखो इस कांटा लगने का मतलब है कि यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने सारी टर्म्स लिख ली है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी टर्म्स आनी होती है, ठीक है? अब मुद्दा ये आता है कि भैया सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है क्या ढूंढना? मिडिल टर्म ढूंढना। अब बताओ मिडिल टर्म क्या होगी? कहीं दिख रही है आपको मिडिल टर्म या नहीं दिख रही है? अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6, तो यहाँ पे मिडिल होगी या नहीं होगी? यहाँ पे मिडिल होने का मतलब है 5 + 7 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 2 6, कितना हो गया? 6। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, और 6 ही हमारा क्या है? मीडियन। तो मीडियन निकालना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। फोर्थ जो टर्म यूज होती है यहाँ पे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं रेंज। इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, आना भी चाहिए क्योंकि इसी का पार्ट है। हिंदी में बोलते हैं परिसर। बहुत आसान है। किसी भी डाटा की रेंज क्या होती है? बड़ी वैल्यू, सबसे पहले बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। जो उस ग्रुप की, जो उस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू है, उसे माइनस कर देंगे सबसे बड़ी वैल्यू से। बात समझ में आई? सबसे बड़ी वैल्यू से क्या कर देंगे? माइनस। मतलब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन ये है कि -18 -15 -2 -20 5 9 2 8, और मैं आपसे कहूं कि फाइंड द रेंज। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखो कि फाइंड द रेंज, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि भैया सबसे बड़ा नंबर कौन है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, वो है 9।
और सबसे छोटा नंबर। देखो माइनस की खास बात क्या होती है, माइनस में जो सबसे बड़ा है वो सबसे एक्चुअल में सबसे छोटा होता है। तो अगर मैं माइनस की बात करूं तो माइनस का 20 सबसे बड़ा है, माइनस का 20 बड़ा है तो इसका मतलब यही सबसे छोटा होगा। अब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर विल बी 29। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं हम लोग परिसर। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन कर ले, कुछ बताओ, कर ले अगर आप लोग तैयार है तो। ठीक है, चलिए करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से। क्या कह रहा है, देखो मैं कराऊंगा अभी प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझो। द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, मीन बताना है, एवरेज बताना है, किसका, मीडियन का एंड मोड का, जो डाटा दिया हुआ, जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑब्जर्वेशन दी है मैं इसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूँ, स्टेप 1। इससे मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा 6 आया, कितनी बार, 2 बार, जो आ गया उसे कांटा निशान लगा दो, ठीक है। उसके बाद 8 आएगा, कितनी बार, 2 बार, जो आ गया वो गया। उसके बाद 9 आ जाएगा 3 बार, 1 2 3 आ गया तो ये गया, कांटा लगा दो इस पे। उसके बाद आएगा, इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 14, ये आ गया मेरा। अच्छा, यहाँ से इजीली मेरे को मोड पता चल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया कौन आया, 9, 3 बार आया। और दोस्तों अगर बात की जाए मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म। अब यहाँ पे मिडिल टर्म है या नहीं है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म्स क्या, 8, मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे बटेगी कहीं, जो कि इसे 4 और इधर भी 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो मोड क्या हो जाएगा या मीडियन क्या हो जाएगा, 8 + 9 डिवाइड बाई 2। हुआ या नहीं हुआ बोलो, मतलब 8.5। लेकिन उसने ये नहीं पूछ रहा है अभी, वो पता क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इन दोनों का मीन, इन दोनों का एवरेज। और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस किस का सम, 8.5 + 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आ गया, 2। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 17.5 डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 8.75 इज द राइट आंसर। तो देखो कितनी देर पढ़ा हमने, बहुत थोड़ी सी देर पढ़ा है अभी, बहुत ज़्यादा देर तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना मायने रखता है हमारे लिए, और अभी हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखना, ये लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ए डाई वाज थ्रोन 15 टाइम्स एंड द आउटकम्स रिकॉर्डेड वर, फाइंड द सम ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों चीजें निकालनी है, तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहला काम करूंगा मैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लूंगा, ठीक है। एक कितनी बार आया, 3 बार, तो एक 3 बार आया, इसे काटता हूं, यहां पे लिख लेता हूं 1 1 1। उसके बाद 2 3 2 आया 4 बार, 1 2 3 4, गलती ना हो इसीलिए जो जो लिख लिया उसे काटते चलो। इसके बाद 3 आया 2 बार, इसके बाद 3 आया 2 बार, ये रहा और ये रहा, ठीक है। फिर 4 आया 2 बार, एक ये रहा एक ये रहा, तो यहाँ पे लिख दूँ बताओ 4 4। बस इसी चीज़ में टाइम लगेगा ना, और किसी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। 5 आया 2 बार और 6 भी आया 2 बार। दोस्तों अब क्या पूछा इसने हमसे, सबसे पहले मैं निकालता हूँ मोड। सबसे पहले मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया वो है 2, सबसे ज़्यादा बार। उसके बाद अपन लोग निकालते हैं मीडियन। मीडियन, तो मीडियन क्या हो जाएगा, अब आप सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 टर्म्स है, मिडिल टर्म इजीली मिलनी चाहिए, ठीक है। 7 इधर बाकी इसके पीछे, ये हो जाएगा ना 1 2 3 4, हाँ देखो 7 इधर है 7 इधर है, बाकी 4 के पीछे, तो मीडियन कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, मीडियन कितना हो गया हमारे पास, मीन कितना हो गया, मीडियन भी तो निकालना था हमें, हाँ मीडियन आ गया, तो हमारे पास मोड भी आ गया, मीडियन भी आ गया। अब हमारे पास नहीं आया, क्या नहीं आया, मीन। क्या नहीं आया, मीन। ये लो मीन भी निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक। चलिए अब एक बात तो देखो, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहीं पे। एक बात बताओ,
मोड कितना आ गया 4, मीडियन कितना आ गया 6, सॉरी 2 और 4, अगर ये नहीं जोड़े तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अरे भाई ये भी 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, तो आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने सम पूछा है मीन मोड एंड मीडियन का, तो इन्हीं का सम 6 बैठ रहा है, तो मीन भी आके ऐड होएगा, तो जाहिर सी बात है सम इनसे ज़्यादा ही होएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा इफ मीन इज 4.5। मीडियन बताना है जो डाटा दिया गया है और इसका मीन दिया है, माध्य दिया है, मतलब एवरेज दिया है, कितना 4.5। दोस्तों मीन क्या होता है, मीन क्या होता है बताओ? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है, सबका सम, सबको जोड़ दो, 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने 10, और यही मीन आपको दिया है 4.5। अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये 45 हो जाएगा, तो 42 + x बराबर 45। अब 42 कहाँ से आया, इनमें ऐड किया है सबको, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 42 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, अब एक बात सोचो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाए, मतलब अब क्या बताना है आपने, इसका बताओ, फाइंड द मीडियन, मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? एक कितनी बार आया, 1, 2 भी एक बार आया, 3 2 बार आया, 4 5 भी 2 बार आया, ठीक है, और 7 7 8। क्लियर। अब इसने हमसे मीडियन पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये इन दोनों का, देखो ये इधर 4 इधर, तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2 ही मिडिल टर्म होगी, जो कि कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? भाई ये तो आसान था ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए, इफ द मीडियन ऑफ, अच्छा देखो x/5 x/5 x/4 x/2 और x/3 का जो मीडियन है वो 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। तो हमसे क्या जानना चाह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि x/4 इधर लिख रहा हूं, x/4 और x/3 में कौन बड़ा है, x/4 और x/3 में कौन बड़ा है? दोस्तों जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही बड़ा होता है, क्योंकि ये काटेगा तो ज़्यादा आंसर आएगा ना। बताओ भाई, एक बात बताओ, x मतलब ये तो 12/4 है, मान लो x को 12 मान लो, ये 12/3 है, तो ये तो कट के 3 बना रहा है, ये कट के 4 बना रहा है, तो यही होगा या नहीं होगा? बोलो, यही होगा। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्या है भाई ये क्वेश्चन? इसका मीडियन 8 है, तो x की वैल्यू बतानी है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, समझ रहे हो ना, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और ये जो है यही हमारा क्या होगा? एवरेज। यही क्या होता है? एवरेज होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज है या मीन है वो कितना दिया? x/3, जो कि किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 24 आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हो रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये भी बहुत, इस तरह का क्वेश्चन तो आया है आपके पेपर में बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सोचिए, एक बार पढ़िए अच्छा क्वेश्चन क्या है, तभी तो समझ में आएगा ना हमें। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या है तो समझ में क्या आएगा? विच वन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो नीचे दिया गया उनमें से फॉलोइंग डाटा के लिए कौन सा करेक्ट है? और ये आया है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको एक डाटा दिया गया है, मैं कहता हूँ डाटा को देखो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों? जिससे कि हमें मीडियन मोड इजीली मिल जाए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा, और माइनस वाला ही छोटा रहता है हमेशा। 0 1 2 3 5, ध्यान से देखते हुए चलना, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 5 5 2 बार आया, हाँ। 6 8 10 और 11, ये है। अब
देखो इसका मीन बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बता सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी इसका मीडियन बताने में है, ठीक है। तो मीन बताओ क्या होगा, बताओ। यस, सबको जोड़ो, या आप लोग पहले देखो मोड देखो, यहाँ पे सुनो, हम बाद में निकालेंगे सब कुछ। मोड देखो, मोड क्या है? 5, 2 बार आया है। इसके बाद आप मीन छोड़ो, मीडियन निकालो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया ना मैंने, तो मीडियन निकालना आसान है, ना कि मीन। मीडियन निकालना, मीडियन क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब ये वाली टर्म, क्योंकि देखो इधर भी हमारे पास 5 हो गए, इधर भी हमारे पास 5 हो गए, तो बीच में क्या रह गया? 5। तो जाहिर सी बात है मीडियन भी कितना आ गया? 5 आ गया। मीडियन भी कितना आ गया? 5। तो दोस्तों मोड बराबर मीडियन, ये आ गया। क्लियर है? मोड बराबर मीडियन। क्लियर? अगर आप मीन निकालेंगे तो मीन 5 नहीं आ रहा है इसका, मीन निकाल लो चाहे इसका। देखो ये तो कट हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 5, 5 और 10 15, 15 और 6 21 और 8 29 और 10 39 और 11 50 बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। तो इसीलिए ये 5 नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मीन यहाँ पे अलग है, मोड बराबर मीडियन है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम देखेंगे भी फॉर्मूले के ऊपर क्या क्वेश्चन आया है। ये रिलेशन बताता है, रिलेशन किसके बीच में? तीनों के बीच में, मीन के बीच में, मीडियन के बीच में और मोड के बीच में। द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन्हें सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं हम लोग, मीन, मोड और मीडियन को। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा नहीं है तो बहुत गलती की है। होता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ये लो, अब आगे चलो, क्या आंसर होगा बताओ। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो पहुंचा ही नहीं हूं, अभी कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी धीरे धीरे। क्या होगा बताओ। आपने एक बात अभी याद की कि 3 मीडियन बराबर, आप जब तक क्वेश्चन पढ़ो मैं लिख देता हूं, मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो मीडियन 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है? 5। मीन कितना दिया हुआ है? 4। तो मोड बराबर 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 15 है, 8 इधर जाके माइनस हुआ, तो मोड कितना आ गया? 7। ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये लो, द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज बताना है। रेंज मैंने बताया था, क्या बताया था? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 21 है क्या यहाँ पे? बोलो हाँ। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4, इससे तो छोटा कुछ नहीं। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, इसकी जो रेंज होगा, जो परिसर होगा, वो कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, आगे चलें, देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ये आपका PYQ है, ये आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, यहां से आपके PYQ शुरू होते हैं। तो बताओ निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? आपको एक सेट दिया गया है और उसमें आपसे पूछा गया है कि मीन बताओ, मीडियन बताओ और मोड बताओ। देखो, अगर मैंने सबसे पहले इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो माइनस में सबसे बड़ा उसे सबसे पहले ले आओ, -70, -18 और -13, ये आ गया। मतलब ये तो गए। उसके बाद जीरो कितनी बार आया है? 2 बार आया है जीरो, ये लो लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जीरो के बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को? 5 कितनी बार? 3 बार। जीरो 2 बार, 5 3 बार। ठीक है, और हो गया 5 3 बार। इसके बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को बताओ? 5 के बाद कुछ दिख रहा है? 6 और 7, ये लिख दिए। और फिर दिख रहा है 80, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहली बात तो, अगर मैं यहाँ पे मीडियन या तो मोड निकालना चाहूँ, मोड बताना तो मेरे लिए बहुत आसान है। मोड क्या हो जाएगा? 5, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है। उसके बाद मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भैया इसके इधर 5 है, इसके इधर 5 है, ये भी 5 है। तो दोस्तों मीन बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। मीन बराबर कितना हुआ? 5। क्लियर है?
तो हमारे पास मीन नहीं, मीडियन, सॉरी मीडियन, मीन नहीं आया, ये मीडियन आया है। तो मीडियन भी कितना हो गया, 5 हो गया। अब मीन बताना है मैंने, तो मीन बताना तो बहुत आसान है। कैसे बताना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं सम करूं 80 और 7 87 और 6 93 और 15 108, 108 में से ये माइनस हो जाएगा 101, तो कितना रह जाएगा, और अपॉन 101 ही आया ना ये, हाँ, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप ये बताओ, यहाँ पे जल्दी से बताओ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कितनी है, 11। अब दोस्तों ये हुआ 8/11, मतलब ये तो पॉइंटों में आएगा, समथिंग पॉइंटों में आएगा, नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा मीन है वो सबसे छोटा है, मीडियन और मोड बराबर है, और दोनों बड़े हैं किससे, मीन से। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे बहुत क्लियर तो नहीं दिखा, मैंने एग्जैक्ट आपके ओरिजिनल पेपर से उठाया, लेकिन मीडियन पूछा है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ द नंबर 2 2 4 5 12, ये तो इसने ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करूँ तो 4 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं मोड फाइंड आउट करूँ तो 2 आएगा, ठीक है। मीडियन आएगा 4, मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ। मीडियन कितना आएगा, 4। अच्छा, मीन कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 5, 8 और 5 13 और 12 25/5, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, तो मीन तो जो है वो बड़ा है मोड से, छोटा नहीं है। मोड बराबर मीडियन नहीं, मीन बराबर मीडियन ऐसा भी नहीं है, तो मीन जो है वो बड़ा है मोड से, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि मीन तो कितना आया था यहाँ पे, 5, और मोड कितना आया था, तो मीन बड़ा है। नेक्स्ट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी क्लास में आया हुआ है, मतलब आपके पेपर में, सॉरी। क्या होगा बताओ, द रेशियो ऑफ द मीन एंड मीडियन। देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, पक्की बात है। 2:3, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ द मोड एंड मीन, मोड और मीन का पूछा है। एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, 3 मीडियन, बताया नहीं बताया, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, यही बात हुई थी हमारी, बिल्कुल यही बात हुई थी या नहीं हुई थी, हाँ। तो एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बस लाइक और शेयर करते चलो। तो 3 मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है, 9, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। मोड तो मैंने निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 2 मीन, मीन कितना है हमारे पास, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 इधर जाके माइनस, तो मोड बराबर कितना आ गया, 5। तो अब देखो सुनना ध्यान से, मोड आ गया 5, मीन हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो रेशियो कितना बनेगा, 5:2। आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका मीन, मोड और मीडियन, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे कि किस तरीके से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पेपर में आता है एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से, इसीलिए ध्यान से बस यही लेक्चर अगर आप देख के चले जाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाने से पहले एक बार देख लेना कि आप लोगों ने लाइक कर दिया या नहीं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।